नमस्कार, मैं आचार्य देवेश पांडे। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सबसे रहस्यमयी ग्रह का लेके आज वीडियो उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि राहु के बारे में जो चीज़ आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, आज तक यूट्यूब के चैनल पे ये फ़ॉर्मूला, ये सूत्र और ये दृष्टिकोण किसी ने अपनाया भी नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु वास्तविक रूप से कैसे कार्य करता है और आपको ज्योतिष आए या ना आए, आप ये जान पाएंगे कि राहु अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा। अच्छा देगा तो क्या देगा, बुरा देगा तो क्या देगा। देखिए, सामान्य काल पुरुष की पत्रिका है। 1 से लेके 12 तक सारी राशियां बैठी हुई हैं इसमें। अगर देखना कैसे है, अगर सपोज करिए कि आपके लगन में राहु बैठे हुए हैं, तो आपको यहां पे ये देखना है कि राहु कहां से 11वें हैं। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि कहां से 11वें बैठे हुए हैं? इसके लिए बड़ा सरल सा उपाय है। आप देखिए, राहु अगर यहां बैठे हुए हैं तो यहां से 3 खाना आगे गिन लीजिए, 3 घर आगे गिन लीजिए। 1 2 एंड 3। अब यहां से अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आ गया ना। अगर मान लीजिए कि आपके घर में अब आपके राहु जो है फोर्थ हाउस में बैठे हैं, और आपको ये देखना है कि फोर्थ हाउस से 11 हाउस कहां से हुआ, तो आप यहां से सीधे काउंट करेंगे 3 घर आगे, और यहां से काउंट करेंगे तीसरे घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल है। जहां राहु बैठे हैं वहां से 3 खाना आगे जाइए और वहां से फिर काउंट करिए, 11वें नंबर पे आ जाएगा। तो अगर लगन में राहु बैठे हुए हैं, मैं 11th हाउस की बात मात्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो प्राप्ति का स्थान होता है, गेन का स्थान होता है। तो आपके राहु कहां से 11वें हैं, ये चीज आपको बता देगा कि राहु आपके लिए क्या लाभदायक हैं, और अगर हानिकारक हैं तो क्या हानि दे सकते हैं। पहला घर, जैसे मैंने बताया कि राहु अगर लगन में बैठे हैं, तो लगन क्या है? लगन मस्तिष्क है, ब्रेन है, पर्सनालिटी है, बुद्धि है, विवेक है, डिसीजन मेकिंग पावर है, आपके नयन नक्श हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आपका रंग है। और वहां से जो कहां से 11th है? थर्ड हाउस से 11th है। थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम है, आपका मेहनत है, आपका पराक्रम है, छोटा भाई है, मित्र है। तो अगर राहु यहां पे अच्छे हुए, तो आपको एक अच्छी पर्सनालिटी मिल जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर सुपर्ब लेवल का होगा, आपके आगे पीछे लोग घूमेंगे, आप बहुत ही टेक्निकली साउंड रहोगे, मैकेनिज्म आपकी बहुत तगड़ी रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। वहीं अगर थर्ड हाउस की बात करें, तो आप बहुत पराक्रमी होगे, पराक्रम करोगे। अच्छा अच्छा, अगर ग्रह अच्छे हुए, राहु यहाँ पे अच्छे भाव में प्लेस्ड है, नीच के नहीं है, और यहाँ पे कोई नकारात्मक ग्रह नहीं है, तो आपको ये सारे पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। सपोज करो कि राहु नीच के भाव में बैठ गए और उनके ऊपर नकारात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, और यहाँ पे भी नकारात्मक ग्रह बैठ गया एज पर द साइन, तो आपका क्या स्थिति होगा? सीधे उल्टा होगा। आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर जीरो रहेगा, आपका मार्केट में, समाज में कोई सम्मान नहीं रहेगा। आप कुछ भी करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे, कुछ भी मेहनत करोगे आपको रगड़ना पड़ जाएगा, एड़ियां रगड़ दोगे तो भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पराक्रम भाव भी खराब हो गया। अगर आपकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो द्वितीय भाव से 3 खाना आगे बढ़ो, 1 2 3 फोर्थ। यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आया ना। तो राहु अगर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां से जो कहां से 11th है? फोर्थ हाउस से 11th है, मतलब राहु यहां पे इफेक्टिव रहेंगे। और कहां कहां से आप देखोगे कि राहु पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे? फोर्थ हाउस से। अब बेसिकली अगर यहाँ पे पॉजिटिव हुए, तो ये दोनों किस चीज का भाव है? ये माता, ये जो घर है, ये वाणी का घर है, ये परिवार का घर है, ये संचित संचित धन है, आपका आपका परिवार है, आपका खुद का प्रोफेशन है, वाणी है, कम्युनिकेशन स्किल है, माता, मकान, भूमि, वाहन है। अगर राहु यहाँ पे अच्छे हुए, तो संचित धन करने में आप सफल हो जाओगे, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार में कोई ना कोई ऐसा प्राणी होगा जो आपके हाथ थामे रहेगा हमेशा। माता, मकान, भूमि, वाहन का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। आप पैतृक संपत्ति आपको मिल पाएगी, आपको लिक्विड कैश मिलेगी, और साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा, ये जो है जनता का भाव है, जनता से आपको सहयोग मिलेगा। अगर नेगेटिव हुए, तो इसी का जस्ट विपरीत आप जान लो
घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, धन संचित करने में आपको त्राहिमाम बोलना पड़ जाएगा, माता मकान भूमि वाहन का कोई सुख ही नहीं मिलेगा, ना ही पिता का सुख मिलेगा, ना माता का सुख मिलेगा, और गाड़ी बंगला भूमि वाहन इत्यादि का सुख तो भूल ही जाओ। वहीं अगर थर्ड हाउस में आपकी कुंडली में राहु हैं, तो थर्ड हाउस से 3 हाउस आगे चलो, 1 2 3, मतलब आपका थर्ड हाउस और पंचम भाव दोनों इफेक्टिव है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि राहु तृतीय, खष्टम और दसम बड़े कारक बोले माने जाते हैं। तृतीय, खष्टम, अष्टम और दसम यहाँ के जो राहु होते हैं बड़े शानदार होते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का है, पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, प्रेम का है, तत्कालिक रूप से लाभ का है, सरकारी नौकरी का है, इत्यादि का है। अगर थर्ड हाउस और पंचम भाव में सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है, उच्च के होके बैठे हैं या स्वराशि होके बैठे हैं, सकारात्मक ग्रहों से दृष्टिगत हैं ये दोनों भाव, तो आपके राहु अच्छा रिजल्ट देंगे। क्या देंगे? आप थोड़ा सा पराक्रम करोगे तो बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके ऐसे मित्र होंगे कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पंचम भाव तत्कालिक रूप से लाभ, संतान, आपका प्रेम, मनचाहा प्रेम, आपको सरकारी नौकरी, इंटेलिजेंस, आपका पूर्व जन्म, मतलब अगर ये दोनों अच्छे हैं, पूर्व जन्म में आपने अच्छा कृत भी किया होगा। नेगेटिव होंगे, फिर वही कहानी, आप यात्रा करते फिरोगे, यात्रा में सफलता नहीं मिलेगी। आप पराक्रम करोगे, प्रकाष्ठा करोगे, आपका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। पंचम भाव प्रेम में धोखा, एजुकेशन डिस्टर्ब रहेगा, संतान कुपोषित हो सकता है, संतान विकलांग जन्म ले सकता है, संतान होने में समस्या, प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा, सरकार से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर राहु फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहां से जो तीसरा भाव हुआ, 1 2 3, अब यहां से आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया ना। तो अगर फोर्थ हाउस पे राहु बैठे हुए हैं, तो आपका चतुर्थ भाव और खष्टम भाव दोनों को प्रभावित करेंगे। खष्टम भाव क्या है? खष्टम भाव रोग, ऋण, शत्रु, व्यय, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, थाना चौकी, ये सारा कुछ इन्वॉल्व है इसमें। चतुर्थ भाव माता मकान भूमि वाहन। बेसिकली जैसा कि मैंने आज तक पत्रिका देखी है, मैक्सिमम मतलब 100 पत्रिका देखा, उसमें से 5 पत्रिका में कभी राहु फोर्थ हाउस का अच्छा रिजल्ट दिए होंगे, लेकिन मैक्सिमम में नहीं देते हैं। मान लो कि राहु यहाँ पे फोर्थ हाउस में अच्छे हैं, ओन साइन के हैं, चाहे स्वराशि बैठे हुए हैं, चाहे अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। तो क्या दे देंगे आपको? लग्जरी दे देंगे आपको, माता मकान भूमि वाहन, सुख ऐश्वर्य से आप संपन्न हो जाओगे, कई सारे घर होंगे आपके। यहाँ पे शत्रु आपका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। शत्रु अगर होंगे तो आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। आप सर्विसेज दोगे, आप सेवा दोगे, आप इसके साथ साथ लोगों के समस्याओं का समाधान करोगे। अगर इसके विपरीत हुए, तो यहां से गए, माता मकान भूमि वाहन का कोई सुख नहीं मिलेगा, घर से निकाला हो जाएगा, और शत्रु इतने रहेंगे कि आप भागते फिरोगे कि ये घर में ही शत्रु है या फिर बाहर शत्रु। यहाँ पे अगर किसी की पत्रिका आप देख रहे हो और फोर्थ हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो सिंपल से एक क्वेश्चन पूछो, भैया आप अपने आप से लड़ रहे हो कि बाहरी शत्रुओं से लड़ रहे हो, मतलब घर के शत्रु से लड़ रहे हो या फिर अपने अंदर के शत्रु से लड़ रहे हो? तो वो कहेगा, हाँ भैया मैं परेशान हूं अपने अंदर के शत्रु से या फिर बाहर के शत्रु से। अगर आपकी पत्रिका में पंचम भाव में राहु महाराज बैठ जाएं, तो क्या होने वाला है? पंचम भाव से 3 घर आगे चलो, 1 2 3, 7th हाउस आ गया, और पंचम भाव प्रेम और विवाह। मतलब अगर 5th हाउस में बैठ गए, अच्छे रहे, तो मन चाहा विवाह होने का योग बनता है। पंचम भाव में अच्छे बैठे हुए राहु आपको तत्कालिक रूप से लाभ, उच्च पद, प्रशासनिक अधिकारी तक बनाते हैं, और साथ साथ अगर सप्तम भाव भी अच्छे ग्रहों से दृष्टिगत रहा, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा पार्टनर दिलवाते हैं। आपकी डेली लाइफ, ये जो सप्तम भाव है, ये डेली लाइफ की भाव है। दैनिक जीवन में आय और दैनिक जीवन का कलेश नहीं होता है। आपके पास कितना भी कुछ हो, अगर दैनिक जीवन आपका अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे उस पैसे को लेके? ये दैनिक जीवन है। अगर यहाँ पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो आपका दैनिक जीवन भी उत्तम रहेगा। अगर आपके पत्रिका के 6th हाउस पे राहु महाराज बैठ गए, तो यहां से 3 हाउस गिन लो, 1 2 3। छठा भाव और अष्टम भाव दोनों बहुत भयंकर भाव होते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, व्यय, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, थाना चौकी। और वहीं अष्टम भाव अकल्ट का भाव, रहस्य, डिप्रेशन, मंदी, अनअर्न्ड मनी, खजाना का भाव, ससुराल का भाव, मामा का भाव। तो अगर राहु अच्छे होंगे आपके, तो पहले आप ये देख लीजिएगा कि अगर छठे घर में राहु बैठे हुए हैं और आपके राहु अच्छा या बुरा रिजल्ट देने, कैसे रेक्टिफाई करोगे? आपके जन्म के समय के बाद से आपके मामा की स्थिति बदल गई होगी, आपके मामा अच्छा काम करने लगे होंगे, उनकी रेपुटेशन मार्केट में स्थिति और पैसा स्थिति अच्छी हो गई होगी। इसके साथ साथ आप सेवा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर सकते हो। आपके शत्रु होंगे ही नहीं, कोई शत्रुता अगर कर लिया तो उसका विनाश निश्चित है, ये जान लीजिए।
इसके साथ-साथ आप अपने जीवन में अगर डॉक्टरी के पेशे में आना चाहते हो तो एक अच्छे सर्जन बन सकते हो। मंगल की स्थिति इसमें देखनी पड़ती है, अगर मंगल भी अच्छे हों, छठे में राहु अच्छे स्थिति में बैठे हों, तो एक बहुत ही नामी और फेम रखने वाला डॉक्टर बनता है व्यक्ति, सर्जन बनता है। अष्टम भाव में अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो तो अनअर्न्ड मनी मिलता है। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो लाइजनिंग के लिए जाना जाता है। जितने भी बड़े-बड़े कंपनियां हैं वो गूगल है, टीसीएस है, चाहे रॉबर्ट बॉश है, मर्सिडीज बेंज है, कुछ भी आईटी में देख लो आप, तो अष्टम भाव से ही पैसा कमा रहे हैं वो। लाइजनिंग का पैसा कमा रहे हैं। तो अगर ये दोनों भाव अच्छे हुए, मतलब यहाँ राहु यहाँ राहु ओन साइन में बैठे हुए हैं, अच्छे हैं, और अष्टम भाव भी सपोर्टिव है, तो माला माल कर देगा आपको। अगर खराब है तो आपके ऊपर तमाम सारे एलिगेशन लगेंगे, रेप का एलिगेशन लग सकता है, आपके ऊपर कोर्ट में तमाम सारे केसेस दायर हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके ससुराल से आपके ऊपर केस हो जाएगा शादी करते ही। अब बात करते हैं कि सेवंथ हाउस में अगर राहु बैठे हों तो ये कहां से 11th है, तो 1 2 3 नाइन्थ हाउस इफेक्टिव हो रहा है और सेवंथ हाउस में खुद राहु बैठे हुए हैं। तो यहां से क्या कमाल करते हैं राहु महाराज। सेवंथ हाउस राहु का, राहु यहाँ पे आपको अगर अच्छे हुए तो एक अच्छा जीवन साथी दे देंगे। जीवन साथी अगर अच्छा मिल गया तो जीवन ही संवर जाती है। अगर जीवन साथी गड़बड़ मिल गया तो फिर जीवन में कुछ भी कर लो तुम, घर पे आना है तो उसी किड़किड़ चिड़चिड़ के साथ रहना है। तो अगर सेवंथ हाउस में ओन साइन के राहु महाराज बैठ गए तो आपके जीवन में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, आपकी डेली रूटीन अच्छी रहेगी, आपके दैनिक जीवन में जो चीजें घटित होंगी वो आपके अनुसार घटित होंगी, आपके मन मुताबिक घटित होंगी, और कौन नहीं चाहता है कि ऐसा उसके जीवन में हो, लेकिन सबके साथ होता नहीं है। तो यहां पे राहु आपके बैठ गए, पॉजिटिव है तो अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसके साथ साथ नाइन्थ हाउस जो होता है वो धर्म का भाव होता है। आप धार्मिक हो जाओगे, आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, आपको विदेश से लोग सपोर्ट करेंगे, आपको प्रशासनिक अधिकारी या फिर प्रशासन से, आपको शासन सत्ता से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर नेगेटिव हो गए तो कहानी आपकी क्या होगी, वैवाहिक जीवन में त्राहिमाम करना पड़ेगा। व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है, अगर ये दोनों भाव में खराब ग्रहों का प्रभाव हो, राहु यहाँ बैठे हो, राहु नीच के हो, राहु खराब हो, तो व्यक्ति धर्म को मानने वाला ही नहीं होता है। विश्वास ही उठ जाता है, इतने कांड हो जाते हैं उसके साथ कि वो धर्म के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकता है। भगवान को गाली देने वाला होता है, वो भगवान को मानने वाला होता ही नहीं है। अगर आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में राहु महाराज बैठ जाए तो क्या कहानी घटित हो सकती है। अगर अष्टम भाव में राहु आपकी कुंडली में बैठ गए तो अष्टम भाव खुद का भाव है, राहु रहस्य है, अष्टम भाव रहस्य है, अकल्ट है, बहुत जबरदस्त इंट्यूशन दे देते हैं राहु यहाँ पे। राहु यहाँ पे व्यक्ति को शोधी बनाते हैं, लाइजनिंग के कार्य में पारंगत हासिल होता है, दो लोगों को जोड़ना कैसे है वो ये जानता है अष्टम भाव का राहु। लाइजनिंग कैसी करनी है, संबंध कैसे बनाना है, नेटवर्क कैसे बनाना, सब जानता है ये। यहां से जो राहु यहां से 11th हाउस में राहु है, 1 2 3, दसम भाव कर्म का भाव होता है। कार्य क्षेत्र में जो चाहता है वो कर पाता है, कार्य क्षेत्र बहुत जबरदस्त हो जाता है। अमूमन राहु यहाँ पे अगर नीच के भी हों तो भी अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। अगर किसी कारण आपके पत्रिका में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको भगवती माँ काली की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि तंत्र का भाव भी यही है, तंत्र की देवी माँ काली हैं। तो उनकी आराधना करने से, विशेष करके अगर आप पात्र हो तो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी गारंटी है कि अगर यहाँ के राहु यहाँ पे नेगेटिव होगा तो क्या देगा, अगर नेगेटिव राहु है और अष्टम भाव में बैठा है तो सबसे पहले तो मंदी में डालेगा, आपको डिप्रेशन दे देगा, ओवर थिंकिंग दे देगा आपको। आप किसी के ऊपर भी डाउट करोगे, सपोज करो कि शादी हुई है, पति के ऊपर बिना मतलब का डाउट, कोई ना कोई आपको अपने ससुराल वालों के ऊपर डाउट होने लगेगा। मतलब आप शंका के ग्रसित हो जाओगे, ओवर थिंकिंग करने लगोगे, बिना मतलब के आपके मन में विचार चलने लगेंगे जो आपके कहीं से भी कोई ताल्लुकात आपके जीवन में रखते ही नहीं है। अगर ऐसा है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप तुरंत करिए। राहु नाइन्थ हाउस में अगर बैठ जाए तो क्या होगा। बेसिकली नाइन्थ हाउस के राहु अच्छे तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर राहु यहाँ पे ओन साइन के हों, सपोज करिए कि मिथुन लगन की पत्रिका है, कुंभ राशि में यहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो राहु वहां पे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर राहु आपके अच्छे हुए तो यहाँ से जो कहां से राहु 11वें, यहाँ से राहु 11वें हैं,
तो आपका 11th हाउस जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ प्राप्ति की, पूरे कुंडली में, पूरे इस वीडियो में मैंने प्राप्ति की ही बात की। तो यहां से 11th हाउस नेटवर्क का भाव है, आय का भाव है, इनकम का भाव है। भाग्य चकाचक रहेगा, इनकम बढ़िया होगी, धड़ल्ले से होगी। अगर नेगेटिव हुए बाई चांस, तो व्यक्ति धर्म को मानने वाला बिल्कुल नहीं होता है, भाग्य बिल्कुल नहीं काम करती है। मेहनत इतना करेगा, रिजल्ट कौड़ी भर मिलेगा। वहीं इसके संपर्क अच्छे नहीं होते, संबंध लोगों से अच्छे नहीं होते, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल ही रहती है। अगर कुंडली में राहु आपके 10th हाउस में बैठे हों, तो हालांकि लोग बताते हैं कि भाई 10th हाउस में राहु रहे तो विधायक ही बनता है आदमी, मंत्री पद प्राप्त करता है। लेकिन मैंने बहुतों की कुंडली देखी, ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ कुछ सारे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, अगर उनको फॉलो कर रहा है तब जाके आपको रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस में राहु बैठे हैं, तो यहाँ से 11th हाउस कौन सा होगा? 1 2 3। ठीक है, तो यहां से आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आ गया ना? तो यहां से ये विदेश का भाव है, ये 10th हाउस कर्म का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, शौर्य का भाव है, पराक्रम और समाज में फेम का भाव है। तो यहाँ पे अगर राहु अच्छे हुए तो आप कोई भी कार्य करो, आंख बंद करके चकाचक चलेगा। आपको व्यय आपका कम होगा, सामाजिक रूप से आप प्रतिष्ठित होगे, आपको विदेश से लाभ मिलेगा। आपको आपका ऐसे लोगों का अमूमन देखा गया कि विदेश में घर रहता है, विदेश में ये लोग अपना घर बनाते हैं, रहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अगर आपके पत्रिका के 11th हाउस में राहु रहे, तो ये कहां से 11th हुए? 1 2 3, लगन से 11 हुए, मतलब ये लगन है और 11 में राहु है। तो अगर यहाँ पे सकारात्मक राहु हैं, तो आपको आय में वृद्धि करा देंगे, आप डिसीजन मेकिंग पावर बढ़िया ले पाओगे, आपके बड़े भाई बंधुओं से आपको सपोर्ट मिलेगा, आप नेटवर्किंग लाइजनिंग से बहुत बढ़िया करोगे, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हो तो बहुत बढ़िया लीड कर पाओगे आप। और ओवरऑल आपकी डेली रूटीन में भी काफी अच्छा लाभ मिलेगा, आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अगर खराब हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल, आपके परिवार, आपके रिलेटिव आपको पूछेंगे भी नहीं। इसके साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग पावर एकदम जीरो हो जाएगी, आपका पर्सनालिटी बहुत गंदा मिल जाएगा, आप विकृत स्वभाव के हो जाओगे। वहीं अगर राहु महाराज यहाँ 12वें घर में बैठे हो, हालांकि 12वें घर के राहु बहुत बढ़िया नहीं होते हैं। यहां से हम 3 घर गिनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11th हाउस में राहु बैठ गए व्यय के भाव में, तो वो प्रभावित करेंगे सेकंड हाउस को, जो कि संचित भाव है, संचित धर्म है, आपकी वाणी है, आपका परिवार है, आपका संचित किया हुआ धन है। अगर यहाँ पे अच्छे हुए, तो आपको आपके जीवन में व्यय कम करा देंगे, आपको सैया सुख दिलाएंगे, आपके जीवन में विदेश से लोगों का संपर्क बढ़िया कर देंगे, आप धन संचित कर पाओगे, परिवार में बहुत बोलबाला रहेगा, परिवार में आपकी बातें सुनने वाले लोग होंगे। अगर विपरीत हुए, तो हॉस्पिटल खर्चा, विभिन्न प्रकार की बीमारी, जो कभी बीमारी सुनी नहीं होगी, सोची नहीं होगी, समझी नहीं होगी, ऐसी ऐसी बीमारी देंगे आपको, और उसका निदान, उसका जांच करते करते डॉक्टर थक जाएगा, डॉक्टर प्राप्त नहीं कर पाएगा कि क्या वो ऐसा दिक्कत है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को ऐसी समस्या हो रही है। क्योंकि भ्रम है ना, राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, कोई समझ नहीं पाएगा कि राहु क्या दे रहा है। और वहीं आपके पास संचित धन नहीं होगा, कमाओगे आप 2 रुपया, खर्च करोगे 20 रुपया, ये स्थिति रहेगी। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने जाना कि राहु वास्तविक रूप से क्या परिणाम देता है और क्या ऐसा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप लगाइए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये लिखिएगा कि आपके कुंडली में किस भाव में राहु बैठे हैं और कहां से एकादश हैं। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर ही कुछ लोगों के कमेंट्स को देखते हुए उनके फलादेश जरूर करूंगा। अगर हमारे इस वीडियो को आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज्ञान की बात है, लोगों में शेयर करेंगे तो ज्ञान बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हर हर महादेव।